असलम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो मुझे मिलने आ रही हैं। तो मुझे ईद से पहले ईद ही मिल गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी। तो सुबह सुबह मैंने शावर लिया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बाकी काम फिर बाद में किया जाए, क्योंकि मम्मा जो हैं वो बड़ी जल्दी आ जाएंगी। तकरीबन वो सुबह 7 बजे की ट्रेन से आ रही थी और 1 बजे तक उन्होंने पहुंच जाना था, 1-2 बजे के करीब। तो मुझे था कि मैं शावर लूँ और फिर ही नाश्ता वगैरह बनाऊँ और साथ में मैं फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने शावर लेके नीचे आ गई थी और बच्चों को आज मैंने करवाई थी छुट्टी, क्योंकि एक इशू था जिसकी वजह से मुझे उनको छुट्टी करवानी पड़ी आज, वरना मैं नहीं करवाती बच्चों को छुट्टी। लेकिन खैर मैंने उनको छुट्टी करवाई और अभी नाश्ता मुझे ये था कि चलें बच्चे आज घर हैं, तो मैं उन्हें अच्छा सा कोई नाश्ता कराती हूँ अपने हाथों से, बड़े प्यार से बना के। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले ईज़ा के लिए बनाया था फ्राइड एग। ईज़ा को फ्राइड एग बहुत ज़्यादा पसंद है, हाफ़ फ्राइड, और मुझे भी हाफ़ फ्राइड पसंद है। हालांकि फ़ातिमा ज़ैनब नहीं खाती हाफ़ फ्राइड और ना ही इनके बाबा, लेकिन मुझे और ईज़ा को बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं फिर उसके लिए वो बना रही थी। और साथ ही साथ मुझे ज़ावियार ने कह दिया था कि उसको पैनकेक खाने हैं, तो उसके लिए मैं पैनकेक बनाऊंगी। फ़ातिमा की फ़रमाइश थी मीठे अंडे की और मेरा दिल था पराठा और सालन खाने का। तो सबकी ही डिफ़रेंट डिफ़रेंट फ़रमाइश थी। ज़ैनब जो है वो नाश्ता कर चुकी थी, तो बस यहाँ पर मैं हम चारों के लिए नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद मज़े से हम नाश्ता करेंगे और फिर अपना दिन जो है स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे खाना बनाना है मामा के लिए। टाइम बहुत शॉर्ट है और मेरा नाश्ता भी बहुत लेट हो गया था आज। बस करते 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 काफ़ी लेट हो गया था और उसके लिए ये कि मामा के लिए अब मैंने लंच भी बनाना था। तो मुझे ये था कि मैं बस जल्दी जल्दी अपने ना काम ख़त्म कर लूँ और 1 बजे तक मेरा जो खाना है ना वो बन जाए। तो बस यहाँ पर पैनकेक का मटेरियल बना हुआ था, मैंने कल बच्चों को बना के दिए थे, तो फिर बच गया था। तो मैं फिर फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ और ये तकरीबन 2-3 दिन फ्रिज में पड़ा रहे, इसको कुछ भी नहीं होता। तो खैर यहाँ पर मैंने 2 पैनकेक्स का मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ था, अच्छे साइज़ के बन गए थे माशाल्लाह। एक मैंने ज़ावियार को बना दिया था, एक मैंने ईज़ा को बना दिया था। ईज़ा भी कह रही थी देख के कि मुझे पैनकेक भी खाना है, तो फिर मैंने उसे कहा कि चलें आपको भी मैं बना दूँगी, लेकिन पहले आपने अपना ये वाला ब्रेकफास्ट जो है ख़त्म करना है, तो वो भी मैं बना दूँगी। तो खैर उसने ये कि अंडा और ब्रेड तो अपना पूरा फिनिश कर लिया था, पैनकेक फिर उसने छोड़ दिया था। उसे इतना ज़्यादा नहीं खाया जाना था एक टाइम में। लेकिन ये कि ये माशाल्लाह दोनों बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं खुद। ज़ावियार ये है कि अंडा या ब्रेड अगर खाना हो तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना, और सालन रोटी भी तो मैं फिर थोड़ा बहुत उसकी हेल्प कर देती हूँ। अभी है भी बहुत ज़्यादा छोटा। सो यहाँ पर जी इज़ा अपना ब्रेकफास्ट करी थी और दूसरा पैनकेक भी बन गया था। अब मैं बनाऊँगी फ़ातिमा के लिए मीठा अंडा। तो ये देसी घी जो मैंने पैन में डाला था, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, और पैनकेक्स के लिए तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं चाहिए होता ना, इसलिए मैंने ये प्याली में निकाल लिया था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी एग और मीठा अंडा। हम लोग ना बड़े मज़े से बनाते हैं, यकीन करें आप इस तरीके से बना के कभी देखिएगा। आपने एग लेना है, उसमें आप चीनी डालें, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चीनी का ऐसा इशू नहीं है। और उसमें आपने एक अंडे में तकरीबन आधा कप दूध तो आपने डालना ही डालना है, ठीक है। आधा या छोटा जो डिनर सेट वाला होता है ना, एक भी डाल दें तो चलेगा। इतने मज़े का मीठा अंडा बनता है ना, बिल्कुल जैसे अंडों का हलवा होता है ना, अगर आप में से किसी ने कभी खाया हो तो उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा आता है। और देसी घी में अगर आप बनाएंगे तो मैं कहती हूँ कि क्या ही इसका जायका, इसकी लज़्ज़त होगी और इसकी खुशबू। और अगर आप बड़ों ने खाना है तो उसमें एक सब्ज़ इलायची भी डाल दीजिएगा, या थोड़ा सा इलायची का पाउडर या इलायची के थोड़े से दाने। यकीन करें कि मीठा अंडा मज़े का बनता है। आप ब्रेड के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आपको हर तरह से अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है, मीठे अंडे को आपने सिंपल ताज़ी ब्रेड के स्लाइस के साथ खाना है, उसको बिल्कुल टोस्ट नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं करना, ठंडी ब्रेड के साथ। इतने मज़े का लगता है ये कॉम्बिनेशन। हम लोगों के घर में बहुत बनते हैं मीठे अंडे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये रेसिपी जो है मेरे ससुराल वालों की है, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया है मीठा अंडा बनाना, वो इसी तरह से पसंद करते हैं। तो बस फिर मैं अब इसी तरह से बनाती हूँ। तो कभी कभी तो मैं 3-4 अंडों का बना लेती हूँ, फिर हम सारी फैमिली खा लेते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर मैं फ़ातिमा के लिए एग जो है वो मैंने रख दिया था मीठा अंडा, क्योंकि उसको फिर पकने में टाइम लगता है। फिर आपने हल्की आंच में उसको पकाना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, वरना वो ब्राउन सा हो जाएगा। हल्की ही आंच पे बस आपने दूध को जो डाला है उसको ड्राई कर लेना है।
तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए पराठा। मेरा दिल था पराठा के साथ सालन खाने के लिए, तो चौकोर पराठा बनाऊंगी। मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा मज़े का लगता है, और ये बनता भी बहुत अच्छा, लाइक बड़ा क्रिस्पी सा बनता है। तो हुसैन भाई जब से हमारे घर आए हैं ना, वो पराठे बड़े अच्छे बनाते हैं। तो वो जो है ना, वो चौकोर पराठे बनाते हैं, इतनी लेयर्स वाले, इतने मज़े के उनके पराठे बनते हैं ना। कभी खैर उनके हाथ के पराठे की मैं ना रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उनके तो कुछ ज़्यादा ही वाली लेयर वाले होते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। खैर वो घी का जो है ना उजाड़ा भी बड़ा करते हैं तो लेकिन ये कि पराठे उनके बहुत मज़े के होते हैं, हमें आदत पड़ेगी उनके पराठों की। और मेरी तो जितनी जान छूटी रही ना रोटी बनाने से, पराठा बनाने से और आटा गूँदने से, तो मैं तो बड़ी खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये दोनों काम बहुत बुरे लगते हैं। मैं मुझसे चाहे 10 तरह के खाने बनवा लो, पर कोई मुझे कह दे ना कि आटा गूँद के रोटी बना दें, तो मुझे जिसे कहते हैं ना मौत नज़र आ रही होती है। सो यहाँ पर जी हमारा पराठा बन गया था, और साथ साथ मैं पराठा बना रही थी, साथ साथ फातिमा के लिए एग बन रहा था। अब आपने देखा होगा, ये देखें अब दूध खुश्क हो गया है, हल्की आंच मैंने की हुई है। जितनी देर में मैंने पराठा वगैरह बनाया तब तक हमारा एग जो है वो बनता रहा। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा ना वाइट वाइट सा दूध सा भी नज़र आएगा। अब भी आपका अंडा जो है ना ये बना नहीं है, जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाएगा, जैसे हलवों में आता है ना जब ऑयल, तब तक। ये देखें अभी आपको वाइट वाइट इसमें जब तक दूध नज़र आएगा, तो आपने इसको पकाते जाना है। जिस पॉइंट पर आपको नज़र आए अब ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, उस पॉइंट पर आपके जो मीठे अंडे हैं ना वो तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब रमज़ान आ रहा है ना, तो सहरी में इस तरह की चीज़ें, तरह तरह के ऑमलेट्स, तरह तरह की चीज़ें जो हैं बना के अपनी फैमिली को खिलाइएगा। मुझसे भी जितना हो सका मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपीज़ सहरी की और इफ़्तार की भी। तो ये था जी मेरा ब्रेकफ़ास्ट जो मैं कर रही हूँ। बाकी बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट, और आज बहुत से काम हैं, बहुत सी चीज़ें करनी हैं, और स्पेशली मामा के लिए खाना बनाना है। और मामा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइड राइस, मंचूरियन, और उनको चिकन पकोड़ा बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं ये दोनों चीज़ें बना लेती हूँ। फिर ना इफ़्तार में ये होता है कि मामा 1-2 दिन रहेंगी, तो इफ़्तार में वो इतना कुछ खाती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चिकन फ्रेश मंगवाया था, और इसके लिए मैं अब मैरिनेशन करने लगी हूँ। इतना कोई मज़े का बना था, मैं आपको बता नहीं सकती। करारा टाइप का जो होता है ना चिकन पकोड़ा, वो बना था मज़े का। तो यहाँ पर मैंने लिया है लेमन, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जो मेरे पास क्यूब बनी हुई है, इतना फ़ायदा हो जाता है। ये मैंने निकाल के रखी है, इसको हल्का सा डीफ्रोस्ट करूँगी। चाहे तो थोड़ी देर बाहर रहने दें, या फिर आप अवन में, या मुझे जल्दी मची हुई थी तो इस वजह से मैंने फिर अवन में कर लिया था। सो ये मेरी मामा की रेसिपी है, और वो हमेशा कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि चिकन आपका फ्राइड चिकन सॉफ्ट बने, जूसी बने, तो उसमें लेमन डाला करें। खैर मैंने यहाँ पर सिरका भी डाल दिया था, मैंने रेड सॉस डाली थी, नमक, और मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली थी। पहले मैंने सोचा कि मैं हल्दी और लाल मिर्चें भी डालूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं शान का थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल लेती हूँ। धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है, थोड़ा फूड कलर ऐड किया है। फिर मैंने इसमें घर से हल्दी और सुरख मिर्चें नहीं डाली थी, मैंने शान का तिक्का मसाला डाल दिया था। ये तकरीबन मैंने 2.5 चम्मच भर कर डाले थे, या 3 आप कर लें। तो बड़ा मज़े का स्पाइसी सा बना था। अगर ये डाल लेना, फिर आपको नमक और बाकी मिर्चें वगैरह इतना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चिकन मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था, और 2-2.5 चम्मच में इसने इतना मज़े का नहीं बनना था, तो मैंने फिर इसी वजह से थोड़ी सी दड़ा मिर्च और नमक घर से ऐड किया था। साथ ही साथ मेरा चूल्हा यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, मैंने फिर हुसैन भाई से कहा कि इसको सेट करें, इसका लाइटर क्यों नहीं ऑन हो रहा। तो वो चेक कर रहे थे, और बस यहाँ पर मैं जो हूँ वो इसकी मैरिनेशन करूँगी। अच्छे से मैंने ना मसाला सारे पीसेस पे लगा दिया था, और इससे पहले मैंने जो चिकन के लेग पीसेस थे उस पे मैंने ना कट्स लगा दिए थे। तो बस अब मैं इसको रख दूँगी। सबसे पहले काम मैंने ये किया, ताकि जब तक मैं बाकी चीज़ें करूँ, तो इसको बस एंड पे फ्राई करना है, और इसमें मैरिनेशन अच्छे से इसकी हो जाए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ फ्राइड मंचूरियन के लिए चिकन को मैंने मैरिनेट करना है। इससे चिकन बहुत अच्छा बनता है। सिरका मैंने डाला है, रेड सॉस डाली है, और यहाँ पर मैंने डाला है मस्टर्ड सॉस। ये रोसमोर का है, ये बड़ी इजीली अवेलेबल है, टेस्ट भी इसका अच्छा है, प्राइस भी इकनॉमिकल है। इससे क्या होता है, आपका चिकन बहुत फ्लेवरफुल और जूसी बनता है, जो फ्राइड चिकन होता है। अगर आपने कोई भी फ्राइड चिकन बनाना है, आपने मंचूरियन बनाना है, मैरिनेशन में थोड़ा सा ये डाल दिया करें, चिकन का फ्लेवर भी टोटली चेंज हो जाता है, और
जूसी बनता है। और जो फ्राइड चिकन होता है ना केएफसी का, उसमें भी ये लोग मस्टर्ड सॉस डालते हैं। एनीवेज़ ये तो मैं मंचूरियन के लिए मैरिनेशन कर रही हूँ ताकि अंदर से मंचूरियन का जो चिकन है ना वो भी फ्लेवरफुल बने। दैट्स वाई हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, और नमक और काली मिर्च, ठीक है। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। जब मैंने मंचूरियन बनाना होगा ना, जब मेरे चावल वगैरह तैयार होने लगेंगे, तो ये तो 2 मिनट का काम होता है। तो फिर मैं इसमें एग और कॉर्नफ्लोर डालूँगी और उसकी मतलब उसको फिर फ्राई करूँगी। मीनवाइल यहाँ पर नाश्ते के बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले नाश्ते के बर्तन धो लूँ, क्योंकि हुसैन भाई ने मामा को स्टेशन से भी लेने जाना था और आज काम भी नहीं हुए थे। आज हमारे घर में ना वैसे ही ओवरऑल ना सुस्ती पड़ी हुई थी और काम बहुत डिले हो गए हमारे, जिसकी वजह से वो सारा जो है ना निज़ाम मेरा वो ख़राब हो गया था। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि साथ ही साथ सिंक बढ़ता भरता जा रहा है, अभी मैंने कुकिंग भी करनी है, तो बेहतर ये है कि मैं मेरा सिंक खाली हो जाए, एक दफ़ा ये काम हो जाए, किचन की स्लैब साफ़ हो जाए। तो फिर ये है कि फिर हुसैन भाई आ जाएंगे और मामा आ जाएंगी ना, खाना लाजमी बनना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था मामा ने ट्रैवल करना है। इस वजह से मामा ना सुबह उन्होंने चाय और रस लिया होगा और कुछ भी नहीं खाया होगा, क्योंकि वो सोचती हैं कि ट्रैवलिंग में मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना खा के जाऊँ या प्रॉपर नाश्ता ना करूँ। तो इस वजह से मुझे था कि मामा ने बहुत कम कुछ खाया होगा, तो जब वो घर आएँ तो खाना बिल्कुल तैयार हो। और इसी वजह से मैं फिर पहले मेरा प्रायोरिटी यही थी कि मैं खाना बना लूँ। उसके बाद जो है ना मैं फिर सफाइयाँ शफाइयाँ हमारी चलती रहेंगी, खैर है मामा ही तो हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फिर सोचा कि मैं किचन को एटलीस्ट क्लीन कर लूँ। मेरी आदत भी है, जब तक खाना बन रहा होता है तो मैं किचन को साथ साथ क्लीन रखती हूँ, और ये बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी। मेरे पास मेरा ये सॉस पैन बहुत गंदा हुआ था। हुसैन भाई जब चाय बनाते हैं ना तो उसको इतना पकाते हैं, सॉस पैन इतना गंदा हो जाता है। मैंने इसको पानी में तो भिगोया था, लेकिन वो काफ़ी हद तक वो गंदा हुआ हुआ था। तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एक काला लिक्विड कहते हैं उसको, कभी कोई लोग काला शैम्पू कहते हैं, कोई लोग काला तेल कहते हैं। इस बोतल में मैं डाल लेती हूँ, किसी भी बोतल में, ये खुला मिलता है। किसी भी सर्फ़, खुले सर्फ़ वाली शॉप से, पंसार की दुकान से आपको ये मिल जाता है, ठीक है? इतवार बाज़ार वगैरह में भी मिल जाता है। इससे बर्तन बहुत अच्छे चमकते हैं। नॉन स्टिक पैन तो मैंने फ्रंट से इसको साफ़ किया था अपने सिंपल जो सोप होता है उससे, लेकिन ये जो इसकी किनारी है ना सिल्वर सी, ये बड़ी गंदी हो जाती है। इसको मैंने ना इसी से साफ़ किया था, और इसकी बैक साइड को आप देख रहे हैं कितनी पीली सी और कितनी ब्राउन सी हुई है, बुरी लगती है। तो मैंने फिर लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। थोड़ी देर अगर इसको रखते हैं ना तो ये जो लिक्विड है ना अपना काम कर देता है। ये शायद कोई एसिड टाइप ही है। अच्छा, ये थोड़ा ना थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। आपने इसको ना जब भी यूज़ करना है तो कोशिश करें अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह पहने। मैं बहुत जल्दी में थी, इस वजह से मैंने नहीं पहने, वरना मैं मोस्टली ये होता है कि जब भी इसको यूज़ करती हूँ तो मैं ग्लव्स वगैरह पहन लेती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने जो इसको थोड़ी देर लगा के रखा था ना, ये देखें, ये अब ये कि घिसाई अब आसान हो जाएगी। खैर फिर भी घिसना पड़ता है, और थोड़ा सा घिसेंगे तो आपकी चीज़ें जो है ना चमक जाएंगी। जितने भी सिल्वर के बर्तन हैं ना, इससे ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी बाज़ार से नए लेके आए। यही वजह है कि मेरी ये सॉस पैन जो है ना, ये मेरा 9 साल पुराना है, 9-10 साल पुराना है। तो ये ऐसे का ऐसे ही है। और इसी तरह मेरी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, देगचियाँ हैं, मैं इसी से साफ़ करती हूँ। सिल्वर पे ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये जो स्टील होता है ना, स्टेनलेस स्टील, उस पे आप रख के छोड़ नहीं सकते। उसको आपने अगर इसके साथ साफ़ करना है, चमक उसमें भी आ जाती है, लेकिन उसको आपने फटाफट साफ़ करना है। अब ये देखें सॉस पैन इस कैसे चमक गया, ऐसे जैसे मैं अभी बाज़ार से नया लेके आई हूँ। सिंक को भी, अब ये सिंक जो है ये स्टेनलेस स्टील का है, इसको रख के फ़ौरन ही आपने इसको घिसना शुरू कर देना है, ताकि क्योंकि ये ना फिर उस पे निशान डाल देता है। जितनी जितनी जगह पे आपने डाला होगा ना, उतनी उतनी जगह पे इसका निशान आ जाएगा। तो बस फिर आपने इसको फटाफट साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। सिंक आज मुझे मैला मैला लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ कर देती हूँ इसी से, और जल्दी जल्दी बस करूँगी ताकि इस पे कोई निशान नहीं पड़े। एक दफ़ा इससे क्लीनिंग हो जाए ना, हफ़्ता बहुत अच्छा गुज़र जाता है। आप कोई भी अपनी देगची, सॉस पैन इसे साफ़ करेंगे ना, तो पूरा हफ़्ता वो चमकते रहेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने जब भी इसको यूज़ करना है, आपने अपने कोई भी डिश वॉश, शिंक सोप या लिक्विड से आपने एक दफ़ा इसको एहतियातन फिर धो देना है, ताकि कोई भी डेंजरस चीज़ जो लगी हो ना वो उतर जाए।
अच्छा, यहाँ पर आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं जब आप काम करती हैं, बच्चे कहाँ होते हैं? बच्चे मेरे पास ही होते हैं। ये देखें, ज़ाविया चेयर लेके आया है। पता नहीं इनको क्या आजकल भूत सवार हुआ हुआ है, मामा की हेल्प करनी है। इनको लगता है मामा बहुत काम करती हैं और मामा थक जाती हैं बेचारे मेरे एहसास में। मामा कोई काम दें मुझे, हमें कोई काम दें। अब उन बहनें कहती हैं ना, तो अब ज़ाविया ने भी कहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आए हुए थे, मैंने आधे बर्तन इसी तरह धोए हैं। कभी कोई इधर से मेरा ट्राउज़र पकड़ रहा है, कोई इधर से मेरी कमीज़ पकड़ रहा है। तो मैं बहुत तंग हो रही थी, तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखाऊं कि बच्चे मेरे पास ही होते हैं और इस तरह तंग कर रहे होते हैं। एनीवेज, हमारा काम ये हो गया था और साथ ही साथ इतनी देर में मेरा तकरीबन मुझे 20 मिनट्स लगे थे किचन को साफ़ करने में, बर्तन धोने और सिंक वगैरह धोने में। तो उसी टाइम पर मैंने चिकन जो है वो मैरिनेशन उससे पहले रखी हुई थी। तो ये कि मुझे अब था कि चिकन की मैरिनेशन दोनों की बहुत अच्छी होगी। अब मैंने यहाँ पर ना चावल बनाना सबसे पहले स्टार्ट किए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन के 2-3 जवे ले लिए थे, उसको मैंने ग्रेट किया और ग्रेट करके अब मैं इसको बनाऊंगी। बंद गोभी मेरे पास कटी पड़ी थी, गाजरें मेरे पास अवेलेबल थी, शिमला मिर्च भी फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैंने उनको काट लिया। और अब मेरे लिए इतना आसान हो गया था ना, ये बंद गोभी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी आपके सामने जब मैं फ़ूड प्रिपरेशन की थी रमज़ान के लिए ही, लेकिन उससे पहले ही मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई। हम इन्फ्लुएंसर्स का ना ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम लोगों को आप लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए या मोटिवेट करने के लिए हफ़्ता 10 दिन पहले ये सारे काम करने पड़ते हैं। और जितनी देर रमज़ान आता है ना, तो उन दिनों में हमारी वो चीज़ें यूटिलाइज़ हो जाती हैं और रमज़ान के लिए हमें दोबारा से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कौन कौन यूट्यूबर मुझे देख रही हैं जिनके चैनल्स हैं और कौन कौन मुझसे रिलेट करता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरे साथ तो पिछली रमज़ान भी यही हुआ था और इस रमज़ान भी मैंने काफ़ी चीज़ें यूज़ कर ली हैं, हो रही हैं घर में, कुछ पड़ी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ फ्राइड राइस, जिसमें मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल लिया, उसमें मैंने 2 एग बीट करके डाल लिए। इसको हमने निकाल के साइड पे रख लेना है ताकि एग जले नहीं और एग के ऊपर ना कलर आ जाता है अक्सर। मैंने पिछली दफ़ा बनाए थे तो वो एग भी ब्राउन कलर का हो गया था थोड़ा ना, तो फिर मैंने अब इस दफ़ा सेपरेट करके निकाला है। यहाँ पर मैंने सौटे किया थोड़ा सा लहसुन और हल्का सा उसमें कलर आ गया, स्मेल ख़त्म हो गई तो पानी डाल दिया, पानी का छींटा। उसके बाद हम अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। अगर आपने चिकन डालना है, चिकन भी डाल सकते हैं। बॉयल डालना है तो सब्जियों के साथ डाल दें। लेकिन अगर पका के डालना है लाइक चंक्स हैं, तो पहले आप लहसुन के साथ चिकन को फ्राई करके नमक डालेंगे और उसको गला लेंगे और फिर सब्जियाँ डालेंगे। लेकिन मैंने चिकन नहीं डाला क्योंकि मैं 2 चीज़ों में चिकन डाल रही हूँ, फिर तीसरी में डालने का कोई तुक नहीं बनता। सो यहाँ पर मैंने नमक डाला है, काली मिर्चें डाली हैं, साथ में मैंने सोया सॉस, विनेगर और हॉट सॉस, ये सारी सॉसेस डाली हैं जो बेसिक मसाले होते हैं फ्राइड राइस वगैरह बनाने के, मैंने वही डाले हैं। और मैं इसको ना मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अभी इसमें जो मैंने सॉसेस डाली हैं, वो पकी तो नहीं है फ़िलहाल और उनके जूसेस अभी हैं। तो उसको हम एज़ इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हमने जो है वो जब चावल इसके अंदर डालने हैं ना और दम पे लगेंगी तो ये सॉसेस भी अंदर पक जाएँगी और चावलों के अंदर ज़रा इसका फ्लेवर ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर जी मैंने चावल भी अभी ताज़े-ताज़े बॉयल करने थे क्योंकि मैं सारा खाना फ्रेश बना रही थी इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने साथ ही साथ चावल भी बॉयल करने के लिए पानी रख दिया था। चावल पहले ही मैंने भिगो दिए थे और अब अच्छे से वो सोक हो गए थे। तो पानी जब भी मैं बॉयल करती हूँ ना चावल, पानी में ऑयल डालती हूँ, नमक डालती हूँ और थोड़ा-सा सिरका डालती हूँ, स्पेशली फ्राइड राइस के लिए और बिरयानी के लिए। सिरका डालने से ना आपके चावल जितना मर्ज़ी आप हिलाओ बिरयानी में या फ्राइड राइस में, आपके टूटते नहीं हैं। दैट्स वाई मैं फिर इसमें ज़रूर सिरका ऐड करती हूँ। पुलाव में कभी भी नहीं किया है या किसी और पर्पस के लिए। सो यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ा सा पानी सॉसेस का है। इसको मैं जाने नहीं दूँगी या ड्राई नहीं करूँगी। इसको जब मैं पानी इसके अंदर चावल डालूँगी तो फिर मैं इसको मिक्स करूँगी तो बहुत अच्छे चावल बनेंगे। अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि सब्जियाँ गल गई थी और अंडा भी मैंने नहीं डाला, वो मैं चावलों के साथ डालूँगी और चावल जब बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं सब चीज़ें मिक्स कर लूँगी।
अब मुझे चावल कुछ बनते हुए नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब इस पॉइंट पर हम इसमें कॉर्नफ्लोर और एग डालें। जो हमारा मंचूरियन के लिए हमने चिकन चंक्स जो हैं मैरिनेट करके रखे थे, अब उनकी मैरिनेशन हो गई थी, 15-20 मिनट उसको मिल चुके थे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे एग और कॉर्नफ्लोर, जिससे इसकी कोटिंग हो जाए। कोटिंग करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे, और फिर हम जब ये फ्राई हो जाएगा चिकन, फिर तो चुटकियों में जो है ना मंचूरियन बन जाएगा। और मैं इतनी अच्छा फ़ील कर रही हूँ ना, ये मैंने 280 रुपीज़ की डॉलर शॉप से ये कढ़ाई ली थी, लोहे की कढ़ाई। ये इतनी फ़ायदेमंद है ना, इसको जैसे मर्ज़ी आप मांज के नया कर लें। इसके अलावा इसमें पकाने का कोई टेंशन नहीं है। आप नॉन स्टिक ख़राब हो जाता है, ग्रीस वाला हो जाता है, फिर जब आप उसको फ्राई करते हैं चीज़ों को डेली बेसिस पे, उसको वॉश नहीं करते, तो वो इतना गंदा सा, इतना ख़राब हो जाता है। मैंने सोचा कि अब मैं निकलूँ इस चीज़ से ना। अब मैं घर में बर्तन यूज़ कर रही हूँ। मैंने नॉन स्टिक बिल्कुल निकाल दिया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ फ्राइंग के लिए, और कुकिंग के लिए मैं कुकिंग पॉट जो यूज़ कर रही हूँ वो मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे। वो आम जो भी सिल्वर स्टील के होते हैं वो वही हैं, मेरा ख़्याल है। मुझे ये भी नहीं याद कि ये किस ब्रांड के हैं। एनीवेज़ किसी लोकल ब्रांड के हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, अच्छी बेस वाले हैं, अच्छे पतीले हैं मेरे पास। ठीक है, मेरे पास तकरीबन 5 पतीले हैं, छोटा बड़ा 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 साइज़ के। तो आजकल मैंने ये यूज़ करने के लिए निकाले हुए हैं, 2 साइज़ के, 3 साइज़ के मैंने निकाले हुए हैं, 2 साइज़ के भी मेरे पास पड़े हुए हैं। सो यहाँ पर मैं उसी में खाना बना रही हूँ, और अब मैंने नॉन स्टिक ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। सिर्फ़ एक पैन यूज़ हो रहा है जो अंडा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा बनता है। और बाकी 2 जो मैं नए लाई थी रमज़ान के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ रेसिपीज़ के लिए हैं, और वो मैं बड़े एहतियात से जब यूज़ करती हूँ उसको फिर मैंने खुद ही वॉश करना होता है। मैं फिर हुसैन भाई से नहीं कहती कि वॉश करें, ताकि थोड़ी केयर हो जाए और वो बचे रहें, कोई लाइन शाइन ना पड़े, क्योंकि हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। इस वजह से सबसे बेस्ट ये रहता है सिल्वर का, ये आपके लाइफ टाइम होते हैं। मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना, ये मेरे पास पड़े रहेंगे। सो ये देखें, एक मेरे पास सबसे पहला साइज़ ये था जब मेरी नई नई शादी हुई थी, नया नया मैंने किचन अपना सेट किया था इधर, तो मैंने ये वाला लिया था कि हम 2 लोगों का खाना बन जाए। फिर मेरी अम्मी ने मुझे 3 साइज़ के गिफ्ट किए थे, और एक मैंने बहुत बड़ा लिया था कि घर में मेहमान आ जाए 2-3 किलो चावल के लिए, तो वो मैंने लिया हुआ था। 2 साइज़ के मेरे पास पतीले थे। फिर 3 साइज़ के मामा ने मुझे गिफ्ट किए थे मेरे लिए, और एक प्रेशर कुकर मामा ने जो छोटे से साइज़ का मेरे पास है वो गिफ्ट किया था, ताकि मेरी बेटी जो है ना ये इनमें खाना बनाए। तो मैं अब दुआएं देती हूँ मामा को कि मेरी चलें चीज़ें बन गई। सो यहाँ पर जी हम बना रहे थे मंचूरियन, रेसिपी सारी इधर उधर हो गई। मैंने इसमें डाला है केचप, सोया सॉस, विनेगर, रेड सॉस, इसके अलावा नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी, एंड दैट इज़ इट। अगर आपके पास चिली सॉस है तो वो भी डाल सकते हैं। उसमें मैंने फ्राइड किया हुआ चिकन डाल दिया था, और थोड़ा सा उसको पकाया कि लाइक बबल्स बन जाएं। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए ना, जितनी थिक, जितनी ज़्यादा लंबा शोरबा चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ मैंने, क्योंकि हम लोग फ्राइड राइस के साथ ना सॉस बहुत मज़े से खाते हैं। उसके बाद अब मेरी अम्मी ने आना था, मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं कुछ 36 दफ़ा इस विंडो के पास आके, आज मैंने कर्टन्स भी पीछे किए हैं, और लिटरली मैं 36 दफ़ा इस विंडो के पास आके देख के गई हूँ। कोई भी गाड़ी गुजरती है मुझे होता है मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। तो जैसे माओं को बेटियों से मिलने की बड़ी खुशी होती है ना, मेरी मम्मा भी कह रही थी कि मैंने कहा आपको भूख लगी है मम्मा? तो मामा कहती नहीं बेटा, आपसे मिलने की मुझे खुशी इतनी ज़्यादा है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी। इसी तरह मेरा हाल था कि मैं बार बार विंडो में जाके देखती थी, फिर कभी मैं मेन डोर पे जाके देखती थी, बहुत एक्साइटेड हुई हुई थी कि बस मामा पहुंच जाए। सो यहाँ पर जी चिकन हमारा, अब मैंने मैरिनेशन इसकी बता दी थी आपको। अब इसमें मैंने, जब आपने फ्राई करना है ना, बिल्कुल उसी पॉइंट पर आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा बेसन डालना है कि इसकी अच्छी सी ना सॉफ्ट सी बड़ी प्यारी सी कोटिंग हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 2-2 चम्मच बस। उससे ये होगा कि थोड़ा क्रिस्पी बनेगा आपका चिकन, और मज़े का बनेगा, थोड़ी कोटिंग भी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर बेसन डालेंगे तो वो फिर आपका लेयरिंग ऊपर से मोटी हो जाएगी और अजीब सा बनेगा। बस सारा कुछ मेरा तैयार था। अब मैंने डाल दिया था फ्राई होने के लिए चिकन, क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा था मामा लोग बहुत करीब पहुंच गए।
तो बस यहाँ पर ईज़ा ने देख लिया मामा को गाड़ी से निकलते हुए, बड़ी खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी। ईज़ा की आवाज़ सुन के आपने उसकी खुशी भी चेहरे की देखी होगी। ज़ैनब भी आ गई और अब मैंने भी अल्लाह का शुक्र किया कि चले मामा आ गई हैं। बड़ी खुशी हुई और मैंने कैमरा सेट करके रखा हुआ था। मैंने कहा मैं आपको भी ज़रा अपनी खुशी दिखाऊँगी कि मैं इतनी खुश थी। मैं इतने दिनों से इतनी उदास, इतनी परेशान, इतनी बुझी-बुझी, बहुत ज़्यादा। तो मामा जो है ना, वो कल जो मैंने शेयर की थी ज़ावियार की वीडियो रोते हुए की, वो देखकर मामा से रहा नहीं गया, इसलिए मामा आई हैं स्पेशली। मामा ने आना नहीं था, लेकिन ज़ावियार की वीडियो रोते हुए देख के ना, तो मामा का दिल भर आया। तो मामा कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ, बच्चा इतना रोया है बाबा को याद करके, तो चलें मैं मिल आऊँ, मैं इसको खुश कर रहा हूँ, थोड़ा प्यार कर लूँ। और मामा इसके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके आई थी। तो बस इस वजह से ना मामा स्पेशली ज़ावियार की वजह से आई हैं कि बच्चे उदास हुए हैं अपने बाबा से। एनीवेज़ ये सारी चीज़ें मामा इनकी पसंद की लेके आई और मेरे लिए कहती मैं नान टिक्की लेके आई हूँ। स्टेशन पे मुझे दिखी, मुझे नान टिक्की बहुत पसंद है। तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी। तो यहाँ पर पता नहीं क्या-क्या कुछ लॉलीपॉप, और ये लॉलीपॉप था इतना क्यूट, इतना मज़े का, और इनके पसंद के बिस्किट्स और पता नहीं क्या-क्या कुछ मम्मा लेके आई थी। बस बच्चों को खुश करने के लिए कि बच्चे खुश हो जाएँ। ये ज़ैनब के लिए नूडल्स लेके आई थी। मामा को पता है ज़ैनब को नूडल्स बड़े पसंद हैं। तो बस यहाँ पर ही बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए कि नानो इतनी चीज़ें लेके आई हैं। और ज़ावियार और इज़ा की तो कोई इंतहा नहीं थी। और आप देखें ज़रा, कभी कह रहा है ये खोल के दिखाएं, कभी कह रहा है वो खोल के दिखाएं। बहुत खुश हो गए थे बच्चे। और बच्चों को तो ज़्यादा चीज़ों का ही होता है, कैंडीज़ मिल जाएं इनको, ऐसी चीज़ें मिल जाएं, बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं। और ये देखें सारे यहाँ पर अपनी नानों के इर्द गिर्द जमा हो गए। मामा ने भी सांस नहीं लिया, बैठी नहीं, पानी नहीं पिया, और उनको उनकी चीज़ें देने लगी कि बस ये ना खुश हो जाए। और ये है जी हमारा खाना, बहुत मज़े का बना था। चिकन पकोड़ा तो हद से ज़्यादा अच्छा आज बना था, और फ्राइड राइस और मंचूरियन ठीक बन गए थे। बाकी ये है कि मामा को बहुत अच्छा लगा, जिनके लिए बनाया वो बहुत खुश हुई। उनको फ्राइड राइस मंचूरियन बड़े पसंद है, और उनको मामा बनाया है। मामा ने एक दफ़ा अटैम्प्ट की है, लेकिन मैं बनाती रहती हूँ, तो दैट्स वाई फिर मामा को था कि ये बहुत अच्छा बना है। तो बस बच्चों ने भी बहुत अच्छे से खाना खाया, बड़ा खुश हो के खाना खाया। खाना बना भी बहुत अच्छा था, और सब मिल के बैठ कर हम लोगों ने बहुत फ़न किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। मैं भी बहुत खुश हो गई, थकावट उतर गई, परेशानी जो थी वो कम हो गई, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे से हमने खाना खाया। उसके बाद मामा बच्चों से लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे बहुत दिल के करीब है। यकीन करें मुझे कल तक नहीं पता था मामा ने आना है, रात में मुझे पता चला मामा ने आना है, तो मैं खुश हो गई। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखें और आबाद रखें, और जिनकी माएँ नहीं हैं अल्लाह ताला उनको बस हिम्मत और हौसला दे। यकीन करें मुझे समझ नहीं आती जिनकी माएँ नहीं हैं वो कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं तो 1 मिनट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मामा के बगैर ज़िंदगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।